वह प्रसंग, घटना या कथा जो भी, एक साधु बड़ा तपस्वी था, मांस खमन करके पालना करने वाला। यानी जैसे 30 दिन भूखा रहा, एक दिन पालना किया, फिर 30 दिन फिर पालना, फिर 30 दिन। भगवान महावीर ऐसे करने वाले। पिछले भव में भगवान महावीर 27 भवों में जो 25वां भव है भगवान महावीर का, नंदन राजा फिर साधु बन गए, नंदन राजर्षि बन गए, तो मांस खमन से पालना करना शुरू कर दिया। और 11 लाख से ज्यादा मांस खमन उस मनुष्य जन्म में, उस साधु अवस्था में कर लिए थे। और तीर्थंकर नाम प्रकृति का भी अर्जन किया। तो ये मांस खमन करके पालना करना बहुत ही मानो कठिन बात है। वर्तमान में तो पता नहीं कोई ऐसा आदमी है क्या जो मांस खमन करके पालना करता और 15-20 यो मांस खमन कर लिए हो कि जैन समाज में कहीं कोई लगता तो मुश्किल ही ऐसा मिलना कोई कि मांस खमन किया, एक दिन पालना, फिर मांस खमन, फिर पालना, फिर मांस खमन। ऐसा करने वाला कोई तपस्वी कोई मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, पर लगता मुश्किल है ऐसा कोई तपस्वी मिलना कि मांस खमन लगातार मांस खमन 15-20 कर लिए हों, ऐसा कोई व्यक्ति मिल। खैर, तो वो साधु था, मांस खमन करके पालना करने वाला। एक दिन मांस खमन की संपन्नता का दिन था, पालना करना था, और वह गोचरी के लिए स्वयं रवाना हुआ। अब तपस्वी साधु था, कोई देव शक्ति भी उसकी सेवा में रहने लग गई, कोई देवता उसकी सेवा में रहने लग गया। हो सकता है जहाँ तपस्या हो, साधना हो, तो कोई देवता भी आकर्षित हो जाए, सेवा करना शुरू कर दे, भक्ति सेवा साथ रहना शुरू कर दे, कोई ऐसी अच्छी साधना करने वाला हो तो, या कोई मित्र संबंधी हो तो कोई देवता कोई आसपास रहने लग जाए। तो इस तपस्वी साधु की सेवा में एक देवता रहने लग गया था। और वह साधु गोचरी भिक्षा के लिए जा रहा था। गांव में एक कोई संकड़ी गली आ गई, छोटी सी संकड़ी गली थी। तो वह साधु उसमें घुसा आगे बढ़ने के लिए। सामने से एक धोबी कपड़ों का गट्ठर लादे हुए वो आ गया। गली संकड़ी थी, धोबी के पास इतना कपड़ों का गट्ठर था, धोबी हट्टा कट्टा आदमी भी था। तो साधु यूं जा रहा था, धोबी सामने से आया, साधु से धोबी टकरा गया। अब साधु को गुस्सा आ गया। साधु को गुस्सा नहीं करना चाहिए, साधु का धर्म गुस्सा करना नहीं, साधु का धर्म शांति रखना है। पर छद्मस्त है, गुस्सा आ गया। और गुस्सा आ गया तो गुस्सा मुंह शब्दों में आ गया। साधु बोल गया, रे अंधे हो क्या, दिखता नहीं क्या, मेरे टक्कर लगा दी। तो धोबी कौन सा कम था, वो तो गृहस्थ आदमी था। बोला कि मैं तो अंधा हूं, तुम्हारे तो आंखें हैं ना, मैं तो मान लो अंधा हूं, तुम्हारे आंखें थी, तुम एक तरफ होते क्यों टकराए मेरे से। साधु फिर थोड़ा बोल गया और आपस में गुत्थम गुत्था हो गई। साधु का तो अहिंसा धर्म, साधु तो दया मूर्ति, अहिंसा मूर्ति होना चाहिए, पर वो गुस्सा आ गया, थोड़ा झगड़ा सा हो गया। अब साधु तो दुबला पतला था, धोबी हट्टा कट्टा था। धोबी ने थोड़ा जोर लगा के साधु को नीचे गिरा दिया, साधु के ऊपर बैठ गया। बोल अब क्या कहते हो। आखिर धोबी चला गया। साधु को बहुत
अहंकार को भी चोट लगी कि मुझे नीचे गिरा दिया, मेरे ऊपर बैठ गया। आखिर साधु उठा, अपने आप को ठीक ठाक किया, आगे बढ़ा घरों में गोचरी के लिए गोचरी की, और फिर वह अपने उपाश्रय की ओर जा रहा था। उपाश्रय में प्रवेश किया और वह देवता आया उपाश्रय के अंदर ही। मथेड़ बंदामी महाराज, मथेड़ बंदामी। साधु ने कहा, रे देवानुप्रिय, अब आए हो? आज मार्ग में धोबी ने मुझे पीटा भी था, गिरा भी दिया, तुम कहाँ गए थे? इतनी सेवा करने वाले, सेवा में रहने वाले कहाँ चले गए थे? तो देवता बोला कि बाप जी, मैं तो गांव में ही था, एक कोई नाटक, एक तरह का नाटक या झगड़ा देखने लग गया। क्या झगड़ा? कि गांव में आज एक तो धोबी था और एक कोई चंडाल था, दोनों आपस में लड़ने लग गए। एक ने चंडाल को नीचे गिरा दिया, धोबी निर्बोध में ऐसे दूर से देखने लग गया था। तो साधु का नहीं, चंडाल नहीं, वो मैं ही था, वो धोबी उधर मैं था। तो वो देवता बोला कि बाप जी आप कहाँ थे? वो तो चंडाल था। नहीं, मैं ही था, मैं, बस ये मैं आपको खा गई है, मैं खा गई आपको। मैंने देखा था कि आप कहाँ थे, आप में वो गुस्सा रूपी चंडाल घुस गया था, तो मैं तो आपको चंडाल के रूप में देख रहा था। तो बाप जी, मैं तो साधु की सेवा करता हूँ, चंडाल की सेवा नहीं करता हूँ मैं। आपने गुस्सा क्यों किया इतना? तो तपस्वी था, तपस्या की तो अनुमोदना ही करनी चाहिए, तपस्या की अनुमोदना करना भी बढ़िया है, पर गुस्से की अनुमोदना नहीं करते हैं, गुस्से की अनुमोदना नहीं। तपस्या भी करे, अनाहार के साथ में प्रशांत चित्त रहे, शांति कसाय शांत रहे, तो सोने पे सुहागा वाली बात या बहुत अच्छी बात हो जाती है। तो हमारा मूल लक्ष्य कसाय को कृश करना, प्रतनु बनाना, पतला बनाना होना चाहिए।